जब आप वापस अपने माँ के घर चली गई हो तो आज 2 महीने बाद आपको इसको ये याद आया कि मैंने आज इसका नाम लेना है। ऐसी बातें करने से हमारा कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह अपने मौक़िफ़ पे डटा हूँ, डटा रहूँगा। इनकी जो वाइफ थी उनका मर्डर हुआ और लोगों ने कहा, और दूसरी जो पार्टी है वहाँ पे अनिला और उसका जो भाई है उन्होंने भी कहा कि शाही साहब को सामने लेके आए। शाही साहब भी सामने आ गए, उन्होंने अपनी सारी बातें भी बता दी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर ये कहते हैं कि मुझे जो है वो गिरफ्तार करें, तफ्तीश करें तो कर लें, ये तो तैयार हैं। ये तो पहले भी इंटरव्यू दिया इन्होंने, उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि मैं तैयार हूँ, आज फिर कहते हैं मैं तैयार हूँ। आपकी अगर वो मेरा बेटा था तो वो मेरी वाइफ नहीं थी। कितना अरसा आपकी वाइफ जो है आपके साथ रही है? 8 से 9 साल। कैसे ताल्लुकात थे वाइफ के साथ? मतलब बहुत अच्छा हमारा घर चल रहा था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, किसी की इंटरफेयर हमने घर में होने ही नहीं दी। सबसे बड़ी बात कि इस घर में सुतेले वाली बात नहीं थी, ना ही मैंने समझा ना मेरी बेगम ने समझा। जब से इसको लेके आए ना 8 माह पहले, इसने आगे हमारा घर ही खा गए ये लोग। कितने लोग किसको देखूं मैं, किसको नज़र आता है? बेटी भी उजड़ गई, बेटा भी उजड़ गया, एक बेटा जेल चला गया, वाइफ कब्रों में चली गई, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। पहले 8-9 साल से हमारे ये रिश्तेदार हैं ना हमारे, पहले तो कभी इन्होंने कोई हमारे खिलाफ बात नहीं की थी। अब ये ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये भी एक इल्ज़ाम जितने मर्जी इल्ज़ाम लगा लें, मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये भी अगर इनको ज़्यादा मसला है तो पुलिस के पास जाए, मैं हाज़िर हूँ। पुलिस हमारे साथ तावन अच्छा कर रही है। ये हमारा ध्यान इधर उधर करने के लिए ये बातें करना इन्होंने शुरू कर दी। मैं ये भी बस समझो कि आखिरी में आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं हर बात का जवाब नहीं दूंगा इनको। अच्छा, दूसरा आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जब डेथ बॉडी अंदर पड़ी थी आप वहाँ पे आए हैं 5-7 मिनट पहले, और आपने बाहर से ही जो है वो एम्बुलेंस को फ़ोन किया, आपने अंदर आके जो है वो देखा ही नहीं किसी को कि कैसे क्या मामला। मैं अंदर आया हूँ गराज के अंदर। अभी एक बाहर मेन गेट है, एक उससे आगे दरवाज़ा है, वहाँ पे हमारी गराज की जगह बनी है, बाइक खड़ी थी, वहाँ मैं आया हूँ। 1 सेकंड मेरा 2-4 सेकंड उधर लग गए होंगे, ठीक है। उसके बाद उस्मान ने मुझे यही कहा कि आप 112 पे कॉल करो जल्दी। मैं उसी टाइम बाहर, तो हमारे अंदर सिग्नल नहीं आते, तो बाहर खड़ा होकर मैंने कॉल की है और उसी वक्त ही मैं एम्बुलेंस लेने चला गया। सर पे हाथ रख दिया। जब सारे घर में आ गए थे, इसने क्यों नहीं बताया? वो बात भी एक साइड पे कर दो। तीसरे दिन इसने कुरान पाक पे हल्फ दिया है कि फ़लाँ फ़लाँ है, वो बात भी साइड पे कर दो। 10 दिन यहाँ पे रही है, उस वक्त भाई इसने किसी का नाम नहीं लिया, मुझे मुलव्वस नहीं किया, किसी बात कोई बात की। चलें जी, ये तो इस बात पे हम छोड़ देते सारी बातों को कि 10 दिन तक हमारे घर में रही है। उसको मेरा भी डर था और हमज़ा का भी डर था कि ये मुझे कुछ कर ना दे। जब आप वापस अपने माँ के घर चली गई हो तो आज 2 महीने बाद आपको इसको ये याद आया कि मैंने आज इसका नाम लेना है। ऐसी बातें करने से हमारा कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह अपने मौक़िफ़ पे डटा हूँ, डटा रहूँगा। मुझे बताएं, पुलिस की जानिब से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, क्या मामला हो रहे हैं, पुलिस क्या कहना है, किस कब गिरफ्तार करेगी इसको? पुलिस ने फ़िलहाल हमें कुछ नहीं बताया और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, अच्छा ही कर रही है, अपना काम पुलिस कर रही है। अनिला के जो भाई हैं उन्होंने भी आप पे इल्ज़ाम लगाया है, बाबर जिनका नाम है, कि आप जो हैं इस मास्टरमाइंड हैं, क्या आपके उनके साथ भी तल्लुकात ख़राब थे? नहीं, मेरी बहू के साथ मेरे तल्लुकात ख़राब नहीं थे, उनके भाइयों के साथ क्यों होंगे? लेकिन वो क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो इसी बात पे किसी तरीके से ये जो मास्टरमाइंड वाला लफ्ज़ बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं। वो कहते हैं शाही साहब को पकड़ो। बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना भी ये कार्रवाई हमारे ख़िलाफ़ हो रही है या हमारे हक़ में हो रही है, ये सारा पीछे बैठ के वही कर रहा है और मैं पीछे नहीं हटूँगा। उन्होंने एक तो पहले अपना आजमाया है मुझे, मेरे बेटे को शामिल करके, अब वो इल्ज़ामात पे आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं पूरा मुतमिन हूँ अपने आप पे। उन्होंने बेटे को इसलिए शामिल किया था ताकि जो बेटा अगर सामने आएगा तो आप जो है पीछे हट जाएंगे कि मेरा बेटा भी आ रहा है, तो आप उनको भी छोड़ देंगे, इसलिए। बिल्कुल ऐसी बात ही है। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी जो वाइफ है, आपके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो आपकी जो वाइफ है आपके उनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने आपके लिए बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा अच्छा आपके साथ रही, बड़ी अच्छी ज़िंदगी भी गुजारी, तो क्या अब आप जो हैं उसका हक अदा करेंगे? उनके जो कातिल हैं उनको सज़ा दिलवाएंगे या पीछे हट जाएंगे? क्योंकि दूसरी पार्टी की तरफ से भी बड़ा दबाव है, ठीक है, धमकियाँ भी दी जाती हैं, सारे मामला किए जा रहे हैं, तो अब इस पर क्या मौक़िफ़ रहेगा, क्या करेंगे बाप? जब हमने FIR करवाई थी ना, उस वक्त ये सारी बातें मैंने सोच ली थी कि हर बात का मैं सामना करूँगा इंशाल्लाह, और सामने जो भी आएगा
इंशाल्लाह मैं वो उसका फेस करूँगा। बाकी पुलिस है, जब भी बुलाएगी मैं हाज़िर हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। जब वो किसी बात पे उनको शक है, किसी बात पे उनको शक पड़ेगा, बिठा लें, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं। कहते हैं कि इनको पकड़ें, तफ्तीश करें, अगर पुलिस आपको तफ्तीश में डालती है तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, हाज़िर हूँ मैं। ये पुलिस का काम है, इन्होंने इनके कहने पे थोड़ा ही उन्होंने करना है, ये तो पुलिस का काम है ना, पुलिस बेहतर जानती है। नाज़रीन, ये थे शाहिद साहब जिनकी आपने सारी बातें सुनी हैं। इनकी जो वाइफ थी उनका मर्डर हुआ और लोगों ने कहा, और दूसरी जो पार्टी है वहाँ पे अनीला और उसका जो भाई है उन्होंने भी कहा कि शाहिद साहब को सामने लेके आए। शाहिद साहब भी सामने आ गए, उन्होंने अपनी सारी बातें भी बता दी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर ये कहते हैं कि मुझे जो है वो गिरफ्तार करें, तफ्तीश करें तो कर लें, ये तो तैयार हैं। ये तो पहले भी इंटरव्यू दिया इन्होंने, उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि मैं तैयार हूँ, आज फिर कहते हैं मैं तैयार हूँ। तो अगर वो दूसरी पार्टी अगर कहती है तो फिर तफ्तीश करनी है तो कर लें, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बहू जो है उसकी जानिब से जो है वो मर्डर कर दिया गया एक माँ का, जिसमें सुतेला बेटा जो है वो भी शामिल था, उस्मान बहनोई जो है वो भी शामिल था, बड़ा बेदर्दी से मर्डर किया। आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।